मतलब एक तरफ यहाँ पर क्या है, रात जो है उसका अंत हो रहा है और दिन की शुरुआत हो रही है। तो ये जो संधि काल है उसे ही हम द्वबा कहते हैं। कि कहते हैं कि जग से जाते जाते, जग मतलब इस दुनिया से जाते जाते क्या है यहाँ पर, निष्प्रभ हुआ चांद का मुखड़ा। मिलन है या विरह है या फिर निशा समय है या फिर उषा का समय है, रात्रि का समय या फिर सुबह का समय है, कुछ भी पता नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से बीती रात कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी। इनका जन्म 1913 में उत्तर प्रदेश खुर्जा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिखारिन, कंगाल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशस्य, कदलीवन, कामिनी, प्यासा, निर्जर एवं बहुत रात गए आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी जो मृत्यु है वह 1989 में हुआ। जो इनकी रचना जो है बीती रात, जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, अगर उसके बारे में बताना है तो यहाँ पर क्या है, बीती रात के बारे में, और क्या है यहाँ पर अभी जो दिन की जो शुरुआत हो रही है उस द्विबा की जो एक वर्णन है वहां यहाँ पर होती है। मतलब एक तरफ यहाँ पर क्या है, रात जो है उसका अंत हो रहा है और दिन की शुरुआत हो रही है। तो ये जो संधि काल है उसे ही हम द्वबा कहते हैं। तो उसी का ही वर्णन जो है इस कविता में कवि ने बहुत ही अच्छे से किया है। देखिए, यहाँ पर कविता का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है। कुमला गई चांदनी जैसे निशा गंधा के फूल, तारे छूने लगे फल जो झरते शेफाली के, अस्ताचल पर गिरा चांद जो पका आम डाले से, झीना हुआ चांद तारों से नबका नील दूकुल। देखिए, अभी यहाँ पर कुमला गई चांदनी, कुमलाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, मुरझाना, सूख जाना या फिर मुरझाना। अभी चांदनी जो है वह मुरझा गई है, जैसे निशिगंधा के फूल, जैसे निशिगंधा मतलब यहाँ पर क्या है, रजनीगंधा की जो फूल है वह मुरझाते हैं ना, ऐसे ही जो है अभी चांदनी मुरझा गई है। और क्या है, तारे भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छूने लगे। छूने लगे का मतलब यहाँ पर अस्ताचल को जो है वहां छूने लगे, मतलब वहां गायब होने लगे हैं। फल जो झरते शेफाली के, जैसे यहाँ पर शेफाली एक फूल है तो उस शेफाली के फूल की जो वृक्ष में किस तरह पर फल जो है झरते हैं, वैसे ही यहाँ पर तारे भी झरने लगे हैं। और अस्ताचल पर गिरा चांद जो पका आम डाली से। देखिए, अस्ताचल मतलब यहाँ पर एक कल्पित पर्वत है, मतलब ऐसे कल्पना जो है, ऐसे माना जाता है कि क्या है, एक जो अस्ताचल पर्वत है उसी पर्वत के पीछे हर दिन मतलब हर शाम जो है सूर्यास्त जो है यहाँ पर होता है। सूर्यास्त जहां पर होता है पश्चिम दिशा में, उसी क्या है पश्चिम दिशा में अभी क्या है, अस्ताचल पर्वत के नीचे जो है यहाँ पर चांद जो है गिर गया है, जो पका आम डाली से। जिस तरह पके हुए जो आम है वो डाली से गिर जाते हैं ना, वैसे ही चांद भी अभी मानो एक तरफ अचानक से जो है वह अस्ताचल के पीछे जो है वह गिर गया, मतलब वहां पर चांद जो है गायब हो रहा है। फिर झीना हुआ चांद तारों से नबका नील दूकुल। देखिए, यहाँ पर जीना मतलब यहाँ पर क्या है, दुर्बल। झीना का यहाँ पर अर्थ क्या है, दुर्बल या फिर पतला करके। तो दूकुल का अर्थ यहाँ पर क्या है, उत्तरीय। उत्तरीय मतलब यहाँ पर हम दुपट्टा भी कह सकते हैं, वस्त्र भी कह सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर नभ मतलब यहाँ पर क्या है, आकाश। आकाश की जो नीले जो वस्त्र है, मानो आकाश ने नीला जो उत्तरीय जो पहना है, तो वो जो नीले उत्तरीय जो है वस्त्र जो है वह भी झीना पड़ गया है। झीना पड़ गया क्यों, चांद और तारों से। चांद और तारों के गायब हो जाने से अभी क्या है, वह यहाँ पर दुर्बल हो गया है, इस तरह यहाँ पर कहते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ यहाँ पर रात जो है वह खत्म होने लगा है और दिन की शुरुआत है, मतलब दिन की भी शुरुआत नहीं हुई है और रात की भी अंत नहीं हुआ है। तो वो जो संधि काल है वह समय है। तो ऐसे में एक तरफ चांद और तारे गायब होने लगे हैं एक एक करके, और ऐसे में क्या है, अभी मानो आसमान ही नीला आसमान, उसका जो वस्त्र ही यहाँ पर झीना पड़ गया, मतलब यहाँ पर दुर्बल जो है पड़ गया है, ऐसे आभास होता है। नेक्स्ट देखिए, कलियां जागी चिड़िया जागी, जाग उठा मलयानिल। अभी क्या है, सूर्योदय होने का समय है।
तो अभी तक सूर्योदय पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, तो ऐसे में क्या है, उसी समय में ही कलियां जाग गई ही। अभी जैसे ही सुबह होने लगता है तो कलियां जाग गई और चिड़िया जागी। देखिए सबसे पहले कौन जागता है यहाँ पर इस धरती पर, कलियां और चिड़िया ही। जैसे सूरज की पहले किरणें पड़ने ही वाली है, उतने में ही और पड़ेगा, उतने में ही कलियां जो है वहां फूल बनकर खिलेंगी और चिड़िया जागेगी। उनकी जो एक चहचहाट है हम सुबह सुबह ही सुनेंगे, उन्हीं को सुनकर तो हम उठते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या है, कलियां जागी चिड़िया जागी, जाग उठा मलय अनिल। देखिए यहाँ पर मलय अनिल, मलय प्लस अनिल, मलय अनिल मतलब यहाँ पर क्या है, मलय प्लस अनिल, अनिल मतलब यहाँ पर हवा। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। अनल मतलब आग है, अनिल मतलब हवा है। तो मलय मतलब यहाँ पर पर्वत, पर्वत पर जो एक ठंडी सी एक हवा जो बहती है, एक सुगंधित एक हवा जो बहती है, वह भी जाग उठी। तो एक मलय से जो है होकर यहाँ पर, पर्वतों से होकर यहाँ पर एक ठंडी सी हवा भी बहने लगी। शर्मा रही उषा, शर्माती आंखों से आंखें मिल। देखिए अभी यहाँ पर उषा भी जो है यहाँ पर शर्मा रही है। उषा मतलब यहाँ पर क्या है, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, भोर भी हम कह सकते हैं, जो हम भोर कहते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर, अर्ली मॉर्निंग। तो उषा भी जो है वह भी जो है यहाँ पर शर्माती हुई आंखों से आंखें मिलाकर जो है वह भी शर्मा रही है। डूबा शुक्र सुबह का सपना, नभ नयनों में झूल। देखिए अभी जो शुक्र भी है, आप देख सकते हो कि क्या है, हमेशा चांद के पास जो रहता है वह शुक्र तारा है। तो वह तारा भी क्या है, अभी मानो क्या है यहाँ पर एक सपने की तरह जो है उसका भी अंत हो रहा है, मतलब वह भी जो है पर डूबने लगा है। और नभ नयनों में झूल कर, आकाश रूपी आंखों में, किस तरह हम हमारे आंखें बंद करने पर जो स्वप्न है हमारे आंखों में झूलने लगते हैं, घूमने लगते हैं, वैसे ही क्या है यहाँ पर, अभी उन आंखों को खोलते हैं। मतलब जब हम सोते रहते हैं, आंखों के बंद होने पर, मतलब जब हम सोते रहते हैं तब क्या होता है पर हमारे दिमाग में, मतलब हमारे आंखों में जो स्वप्न है हम देख सकते हैं, है ना। वही खुली हुई आंखों से नहीं ना। तो ऐसे ही खुले हुए आंखों से, मतलब जैसे ही यहाँ पर क्या है, नभ नयन के खुल गए, आकाश रूपी जो नयन वह खुल गए, तभी जो है वो शुक्र भी जो है वह डूब गया है। तो ऐसे में जग से जाते जाते निष्प्रभ हुआ चांद का मुकड़ा, जलती फिरती दुनिया रोने लगी काम का दुखड़ा। दिवा प्रभा से दबी विभा, जो दबी ओस से धूल। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर कवि लिखते जाते हैं कि कहते हैं कि जग से जाते जाते, जग मतलब इस दुनिया से जाते जाते क्या है यहाँ पर, निष्प्रभ हुआ चांद का मुकड़ा। चांद का जो मुकड़ा है वहां निष्प्रभ हो गया, मतलब प्रभाविहीन। निष्प्रभ का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रभाहीन। प्रभाहीन जो है, वो जो चार्म जो था चांद का, वो क्या है, जाते जाते वो डूबते डूबते चांद का जाते जाते वहां निष्प्रभ हो गया, वो चार्म ही नहीं रहा। क्यों? देखिए क्योंकि एक तरफ तभी सूर्य जो है पर सूर्योदय जो है होता रहता है, तभी हमें चांद डल दिखने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने ऐसे प्रयोग किया है, निष्प्रभ हुआ चांद का मुकड़ा जाते जाते करके, फिर जलती फिरती दुनिया रोने लगी काम का दुखड़ा। ठीक है, जब भी यहाँ पर चांद चला जाता है और सूर्योदय होता है, तभी क्या है, जगती हुई दुनिया, दुनिया मतलब हम लोग ही, है ना। लोग जैसे ही यहाँ पर सूर्योदय होता है तभी क्या होता है पर, लोग जो है अपनी काम का जो दुखड़ा है उससे वहां रोने लगते हैं। मतलब अभी सुबह उठना है, फिर से वही काम के लिए जाना है, औरतों को घर में काम करना है, पुरुषों को या पर ऑफिस जाना है, फिर और कहीं काम के लिए जाना है, फिर और भी बहुत सारे स्त्री आजकल काम के लिए जाते हैं, तो काम के लिए जाना है। मतलब सबको काम का दुखड़ा जो है, वो जो टेंशन रहता है, हाँ अभी ये काम करना है, वो काम करना है, समय हो गया, फिर से वही जो एक टेंशन है शुरू हो जाती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि चलती फिरती दुनिया रोने लगी काम का दुखड़ा। देखिए रात में सब सन्नाटा जो है रहता है, कोई वहां पर हलचल नहीं रहती है ना, और चांद, आसमान में चांद तारे चमकते रहते हैं और हम आंखें बंद करके सोते रहते हैं, और उन आंखों में स्वप्न जो है पर विचरते रहते हैं। कितनी सुंदर होती है रात, है ना। कितने शांत जो है उसमें हम लोग रहते हैं, कितनी शांत जो है समग्र प्रकृति में होती है।
दुनिया में होती है उसमें। मगर जैसे ही सुबह हो जाती है, जैसे ही यहाँ पर क्या है हलचल जब शुरू हो जाती है, लोग सभी उठते हैं, सूर्योदय होता है, तो फिर से काम का दुकड़ा ही जो है यहाँ पर से जो है यहाँ पर रोने लगते हैं दुनिया करके, मतलब लोग रोने लगते हैं करके। नेक्स्ट ना, दिवा प्रभा से दबी विभा जो दबी ओस से दुल। देखिए दिवा प्रभा से, दिवा मतलब दिन, दिन की प्रभा से क्या है यहाँ पर दबी विभा। देखिए दिवा मतलब दिन, विभा मतलब रात्रि, याद रखिएगा। विभा मतलब यहाँ पर क्या है, रात्रि है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, जैसे ओस में यहाँ पर ओस की बूंदों में धूल जो है पर गायब हो जाती है। क्या है, जो दबी ओस से धूल, किस तरह यहाँ पर क्या है ओस के बूंद के नीचे धूल दब जाती है, वैसे ही यहाँ पर दिवा के आने से या फिर उसके प्रभा के कारण, मतलब उसके चाम के सामने, दिन की वो जो प्रकाश है उसके सामने विभा जो है दब गई है। दबी मतलब मानो वहां दब गई है। तो वो जो विभा है, मतलब वो जो रात्रि है, वो जो अंधकार है, अभी क्या है गायब ही हो जाता है। सूर्योदय होते ही रात की जो अंधकार है वह गायब हो जाती है। इसीलिए एक्चुअली विभा मतलब रात्रि, मानो क्या है पर दिन की प्रभा के कारण ये जो रात्रि है वह दब गई है, मतलब गायब ही हो गई है। एक और चांदनी, दूसरी ओर स्वर्ण अरुणाभा। देखिए अरुण प्लस आभा, अरुण प्लस आभा मतलब यहाँ पर क्या है, अरुण की आभा। अरुण मतलब यहाँ पर क्या है, सूर्य। एक तरफ क्या है, एक और चांदनी है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो, एक और चांद जो है पर डूब रहा है, तो एक और यहाँ पर सूर्योदय जो है होता है। तो कुछ दृश्य जो है कुछ इस तरह से होगा। तारे भी एक एक करके यहाँ पर क्या है गायब होते रहते हैं, चांद भी यहाँ पर डूबने लगता है, सूर्योदय यहाँ पर होने लगती है। तो ये ही क्या है, द्वाबा है। तो ऐसे में एक और चांदनी है, दूसरी ओर स्वर्ण अरुणाभा, मतलब स्वर्ण का अर्थ पर क्या है, सुनहरा। आप देख सकते हो क्या है, जब भी यहाँ पर सूर्योदय होता है तो उसका जो रंग है एक सुनहरा होता है ना, कितना देखने के लिए भी यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है वहां। तो एक तरफ चांदनी है, मतलब अभी भी चांदनी है, चांद अभी भी एक तरफ डूब रहा है और एक तरफ सूर्योदय जो है यहाँ पर हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, इनके बीच जगत की गति सी बहुत धुंधली द्वाबा। देखिए इनके बीच में, एक तरफ चांदनी और एक तरफ सूरज के बीच में यहाँ पर क्या है, जगत की गति से बहुत धुंधली द्वाबा। मैंने कहा ना द्वाबा करके, यही एक द्वाबा का चित्र है। मतलब द्वाबा का अर्थ ड्युअलिटी, मतलब मैंने बोला ना एक अभी पूर्ण रूप से यहाँ पर दिन भी नहीं हुआ है और पूर्ण रूप से अभी रात का अंत भी नहीं हुआ है, ऐसा एक समय, मतलब संधि वेला हम कहते हैं। क्या है यहाँ पर, संधि वेला, रात के खत्म होने का और क्या है पर दिन के आरंभ होने की जो बीच की जो समय है, जो संधि वेला है, उसी को हम द्वाबा कहते हैं। तो ऐसे में क्या है, जगत की गति से धीमे से जो द्वाबा है वहां चल रही है। मिलन विरह या निशा उषा दो रजत स्वर्ण उपकूल। देखिए अभी जो है मिलन विरह है या फिर निशा उषा है। अभी ये मिलन का समय है या विरह या फिर निशा है या उषा। देखिए निशा मतलब रात्रि, उषा मतलब भोर, मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो ऐसे में ये ऐसा समय है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि अभी मिलन का समय है या फिर विरह का समय है, अभी रात्रि का समय है या फिर अभी सुबह का समय है। इसे ही हम भोर कहते हैं। फिर क्या है, दो रजत स्वर्ण उपकूल। देखिए एक तरफ रजत, रजत मतलब सफेद, स्वर्ण मतलब सुनहरा, मतलब चांदी। चांदी का रंग कौन सा है, सफेद, और स्वर्ण सुनहरा। जो चांद है वहां क्या है, सफेद जो रहता है। तो एक तरफ चांद भी है, एक तरफ स्वर्ण सूर्य भी है। तो ये सभी उपकूल है, एक के प्रति एक उपकूल है। यहाँ पर देखिए उपकूल का अर्थ क्या है, किनारा है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, कैसे ये जो एक समय है द्वाबा का, तो जो है यहाँ पर मिलन है या विरह है या फिर निशा समय है या फिर उषा का समय है, रात्रि का समय या फिर सुबह का समय है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर क्या है, एक तरफ हम चांद की जो चांदनी है सफेद रंग की, क्या है यहाँ पर उसे भी देख सकते हैं, और सूर्य की जो एक सुनहरापन है वह भी जो है हम देख सकते हैं। तो ऐसे एक द्विबा का वर्णन जो है बहुत ही सुंदरता से जो है यहाँ पर कवि ने इस कविता में किया है। देखिए प्रकृति की जो आस्वादन करना है ना, वो कवियों से सीखना है। कैसे हर एक छोटी छोटी बातों से भी, देखिए यहाँ पर शुक्र तारे का भी वर्णन उन्होंने किया है, बहुत ही बारीकी से वो क्या है
प्रकृति का जो आस्वादन है वहां करते हैं। इसीलिए तो इतनी अच्छे से उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन जो है वो अपनी कविता में कर सकते हैं। ऐसे ही कोई लिख नहीं सकते कविता, पहले ये उसका जो अनुभव है, उसका जो आस्वादन है, कवि को खुद करना पड़ता है, तभी जाकर वो उतने अच्छे से लिख पाएंगे और क्या है, पाठक भी उतने अच्छे से उसका जो आस्वादन है वहां कर पाएंगे। धन्यवाद।